और आज की एक और बड़ी खबर, रामपुर नगर पालिका कर्मचारी की ओर से पेपर जलाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर जलाने के आरोप में मौके से पकड़े गए नगर पालिका के कर्मचारियों ने कबूल किया है कि नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी के कहने पर ही पेपर जला रहे हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग निगम के पेपर जला रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने अखलाक नाम के कर्मचारी को हिरासत में भी लिया। पूछताछ की गई। पुलिस को शक है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज हो सकते हैं जिनको जलाया गया है, जो सबूत मिटाने के लिए ये दस्तावेज जलाए जा रहे हैं, ऐसे पुलिस को आशंका लग रही है। बहरहाल 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बर्थडे थे ये जो बिल्डिंग टूटी उसका रिकॉर्ड था, मैडम के यहाँ होगा ये। काय का? क्या देखा क्या नहीं, काय का रिकॉर्ड था ये? बर्थडे का। अच्छा, बर्थडे थी क्या? जन्म मृत्यु। एक मिनट। जन्म मृत्यु। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रमाण पत्र दोनों। जन्म मृत्यु। फिर क्या हुआ? वो उन्होंने दे दिए कि से कर देना, इसमें कुछ नहीं है। तो ये कहाँ से लाए पेपर आप? उनके घर से। किसके? मैडम के। कौन मैडम? चेयरमैन साहब। क्या नाम है? फातिमा जबी। तो उनके घर से लाए थे? जी। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ लोग जो है पेपर जला रहे हैं और हो सकता है वो किसी इस जो विवाद वो चल रहा है रामपुर में उससे संबंधित हो। तो पुलिस टीम वहाँ मौके पे गई। मौके पे जाकर देखा तो वो उसमें से जो कुछ बचे हुए पेपर थे वो नगर पालिका से संबंधित थे। बाकी फिर वहाँ से ईओ साहब को बताया गया और उनको बुलाया गया थाने पे, और अब आगे की जो है जांच। सब झूठ है। हमारे पास वहाँ एक पुलिस के ऑफिसर आया वहाँ कि हमें पूछताछ करनी है हेल्थ डिपार्टमेंट से। हमारे ईओ ने अखलाक अहमद को बुला लिया। हमने उससे कहा कि आप जाइए, पूरा सहयोग करें पुलिस का। हमने अपने ईओ के साथ उसको भेज दिया थाने। लेकिन जब हमें बहुत देर तक हमने इंतज़ार किया, पालिका में सारे कर्मचारी बैठे हुए थे, हमने उनका इंतज़ार किया, ईओ ने फ़ोन बंद कर लिया। ईओ फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब वहाँ एम्प्लॉय नहीं पहुँचा तो हमारे कुछ मीडिया कर्मी, फिर उसके बाद वहाँ पर हमने अपने वकील को भेजा। पता ये चला उसे वहाँ मारा है और उससे कुबलवाया जा रहा है कि तूने रजिस्टर जलाए हैं। विशाल सक्सेना मेरे सहयोगी और जानकारी इस खबर पर देंगे। लाइव इस समय मौजूद है हमारे साथ। विशाल, सबसे पहले बताइए ये अखलाक कौन है, इसका क्या किरदार है इस पूरे मामले पर, और जो पेपर जलाए गए हैं ये किस चीज के पेपर हैं? देखिए, आपको बता दूं ये अखलाक जो है नगर पालिका का कर्मचारी है। नगर पालिका में एक क्लर्क के पद पर तैनात है। वही जो दूसरा कर्मचारी है, जो आरोपी जो दूसरा है जिसके ऊपर आरोप है कि इसने पेपर जलाए हैं, यह चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका का कर्मचारी है। वही अखलाक की माने जो नगर पालिका का कर्मचारी है, उसका यह कहना है कि मुझे फातिमा जबी जो नगर पालिका चेयरमैन है उन्होंने बुलाया था और उन्होंने बुला करके मुझे पेपर दिए थे कि ये पेपर बेकार है, इनको पेपरों को जला दो, जिसके बाद मैंने ये पेपर जलाए। वही पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची। 2 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी रामपुर 3 दिन से गर्म चल रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी से आजम खान की अभी जमीन के गड्ढे से एक मशीन बरामद हुई है जो नगर पालिका की मशीन बताई जा रही है। वहीं उसको मशीन को जो है नगर पालिका चेयरमैन खारिज कर दिया कि हमारी नगर पालिका की मशीन नहीं है। वहीं दूसरे दिन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से लिफ्ट की दीवार तोड़ करके बेशकीमती जो किताबें हैं मदरसा आलिया की वो बरामद की हैं, जो चोरी की किताबें बताई जा रही हैं। तो वहीं उसके बाद जो है अब ये दस्तावेज, जिस तरह से सरकारी दस्तावेज जलाए गए हैं, ये मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने इस मामले में ईओ नगर पालिका की तरफ से अध्यक्ष फातिमा जबी उनके ऊपर और 3 नामजद कर्मचारी जो उनके ऊपर मुकदमा, फिलहाल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। विशाल, लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो है वो तो गज गज के बोलते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, जबरन हम पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो सबके सामने है। मतलब जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच के अगर हम खुदाई करते हैं तो वहां पर सरकारी मशीनरी निकलती है, फिर महंगी महंगी किताबें पकड़ी जाती है। और अब जो ये जो नया मामला सामने आया है पेपर जलाने का, जो जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ अहम दस्तावेज माने जा रहे हैं, तो इसमें मान के चले कि आने वाले समय में और गहन जांच की जाएगी और जिस तरह से मुसीबतें बढ़ी हुई हैं वो मुसीबतें कम नहीं होंगी किसी भी तरह से। बिल्कुल, आजम खान की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं,
क्योंकि जिस तरह से मीडिया के सामने गड्ढा खोद करके ये मशीन निकाली गई है और वहीं दीवार तोड़ करके जिस तरह से किताबें निकाली गई हैं और उसके बाद ये जो दस्तावेज सरकारी जलाए गए हैं, इन तीनों की कड़ी जो है प्रशासन जो जोड़ करके चल रहा है। पुलिस प्रशासन मान करके चल रहा है कि मशीन निकाली गई है और जो किताबें बरामद हुई हैं, कहीं उनसे संबंधित तो कोई दस्तावेज नहीं जलवाए गए नगर पालिका के। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में भी पूरी जांच कर रही है। विशाल सक्सेना, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।